2026 केमिस्ट्री का पेपर, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तीसरा प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। उसका पहला, विटामिन B2 का रासायनिक नाम लिखिए। 10वें चैप्टर जैव अणु में सभी विटामिन के नाम दिए हुए हैं। उसमें बाकायदा विटामिन B1 का नाम थायमिन दिया हुआ है। स्त्रोत हिंताजन्य रोग, लेकिन केवल हमें नाम लिखना है, तो नाम है थायमिन। दूसरा प्रश्न, आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र लिखिए। यह उपसंयोजन यौगिक के पेज नंबर 137 के पाठ्यनीति प्रश्न में था। यदि बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की हो तो डेफिनेट इसका उत्तर दे सकते हैं, और हमने भी इसको अपने स्तर पर कराया था। हेक्सासाइनिडोफेरेट, आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड। तीसरा प्रश्न, द्वितीय कोटि की रासायनिक की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। चैप्टर थी रासायनिक बलगतिकी। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बाकायदा हमने जो है वेग स्थिरांक के बराबर उसका पूरा सूत्र किया है, और इसके आधार पे हम जब अभिक्रिया की कोटि मतलब n का मान रखते हैं, जो कि 0 हो, चाहे प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि हो, तो आसानी से हमारा उत्तर आ जाता है। और इसी के आधार पर इसके पीछे पूरी सारणी दी हुई है। उस सारणी में पूरा बताया है कि कौन सी अभिक्रिया की क्या इकाई है। तो हमसे पूछा गया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक, तो द्वितीय कोटि यानी आखिरी वाली, वहाँ पर जैसे ही n बराबर 2 रखा तो हमारा सूत्र निकल के आता है मॉल इनवर्स 1 लीटर सेकंड इनवर्स 1। हमारा चौथा प्रश्न है, शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं। सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन में पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक और अतिचालक की सबकी परिभाषा दी है, जिसमें ये यहाँ पे कहा गया है कुछ पदार्थ जिन्हें पारिभाषिक रूप से अतिचालक कहते हैं शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत अपघट्य K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान लिखिए। I बराबर वान टॉप गुणांक जिसे हम कहते हैं। पहले चैप्टर में ही I के मान दिए गए हैं, तो उसमें ये यहाँ पे जितने भी लवण हैं, इन सब लवण के विभिन्न सांद्रणों पर वान टॉप गुणांक या वान टॉप कारक I का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे I का मान होता है K2SO4 का 3।